बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि 3 या 3 से ग्रेटर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 बाय माइनर्स, नंबर 2 बाय कोफैक्टर्स एंड नंबर 3 बाय एक्सपेंशन। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर्स की। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, आप जानते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट को जनरली कहते हैं ए आई जे। ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। सो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे n बाय n इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 बाय n-1। यानी इससे पता चल रहा है हमें कि माइनर बुनियादी तौर पर एक डिटर्मिनेंट होता है, और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाय n हो तो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n-1 बाय n-1 होता है। यानी एक रो कम हो जाती है और एक कॉलम कम हो जाता है। अब कौन सी रो और कौन सा कॉलम खत्म होता है ये आगे बात करते हैं। ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग आउट ith row and jth column of मैट्रिक्स। यानी आप जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने जा रहे होंगे उसी एलिमेंट की रो और उसी एलिमेंट के कॉलम को आप क्रॉस आउट कर देंगे, और रिमेनिंग जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बुनियादी तौर पर माइनर कहलाएगा उस एलिमेंट का। Minor of Aij is denoted by capital Mij. That is to say, if A11, then its minor will be M11। और ये बुनियादी तौर पर कैसे आएगा? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्रॉस आउट या डिलीट करने से जो रिमेनिंग आपके पास जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बुनियादी तौर पर M11 कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अच्छे अंदाज में समझने के लिए मैं कंसीडर करता हूं एक 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर इस डेफिनेशन को हम आसान अल्फाज में समझ जाएंगे। एक जनरल हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 बाय 3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम यहां पर बात करेंगे हर एलिमेंट के इनफैक्ट माइनर की। स्टूडेंट्स, सबसे पहला एलिमेंट है A11। हम यहां लिखेंगे माइनर ऑफ A11 और इसे लिखा जाएगा M11। अब हम मालूम कर रहे हैं इनफैक्ट A11 का माइनर, तो हम इसकी रो जो कि है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको भूल जाएंगे, और रिमेनिंग जो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे उसी सीक्वेंस के साथ जिस तरह वो मौजूद हैं हम उनका बना लेंगे डिटर्मिनेंट। यानी M11 इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32 एंड A33।
ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास M11, यानी हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किया डिलीट और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एज इट इज हमने बना लिया डिटर्मिनेंट। ये आ गया हमारे पास माइनर ऑफ A11। नंबर 2, माइनर ऑफ A12, इसे लिखा जाएगा M12। इट विल बी इक्वल टू, जी अब आप जरा सोचे, शाबाश, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम खत्म कर देंगे। आप A12 पर आ जाएं। A12 वाली रो और इसी का कॉलम, यानी इसी की रो और इसी का कॉलम आप खत्म कर दें। अब बाकी आपके पास बचता है A21, A23, A31, A33। इसका बना लें आप डिटर्मिनेंट। A21, A23, A31, A33। नंबर 3, स्टूडेंट्स अब A13 नहीं, मैं आपके साथ डायरेक्ट डिस्कस करता हूं अब A33। A33 का माइनर बनाते हैं, माइनर ऑफ A33। इसको हम डिनोट करेंगे M33 से। A33 यानी इस एलिमेंट का आप कॉलम और रो खत्म कर दें और रिमेनिंग आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे इनफैक्ट उनका बना लें डिटर्मिनेंट। M33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आप खत्म कर दें। थर्ड रो थर्ड कॉलम को खत्म करें, बाकी रह गया A11, A12, A21, A22। स्टूडेंट्स जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने हम माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अब यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? जी यहां पर है 9 एलिमेंट्स। 3x3 का मैट्रिक्स तो 3 3s are 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9, सो 9 माइनर्स हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपके सामने सिर्फ 3 लिखे, आप समझ गए होंगे कि रिमेनिंग किस तरह बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स माइनर आप समझ गए, अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, जिस तरह माइनर एक एलिमेंट का होता है इसी तरह कोफैक्टर भी एक एलिमेंट का होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a square matrix is denoted by कैपिटल Aij। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम कैपिटल B होगा तो फिर ये Bij होगा और ये कैपिटल Bij होगा, एंड सो ऑन। आप बाकी बात समझ गए होंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a square matrix is denoted by कैपिटल Aij and is evaluated as। इसको evaluate कैसे किया जाता है? हम यहां लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, फर्ज किया हम जनरली अगर बात कर रहे हैं Aij तो हम इसे लिखेंगे Aij एंड दिस विल बी इवेल्युएटेड एज -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू Mij। यानी जो कोफैक्टर है वो बुनियादी तौर पर माइनर से ही मालूम किया जाता है। फर्क सिर्फ क्या है कि साथ प्रोडक्ट में आ गया -1 रेज टू पावर I प्लस j, यानी रो नंबर और कॉलम नंबर का जो सम है वो आ गया पावर के तौर पर -1 के ऊपर। स्टूडेंट्स ये हमने यहां पर माइनर्स फाइंड आउट किए, हम इन्हीं से कोफैक्टर्स बनाते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, it will be like this, कैपिटल A11। अब इसका फॉर्मूला हमने यहां पर देख लिया।
के माइनर यूज होगा वही, अगर A11 है तो M11 माइनर यूज होगा, -1 की पावर I नंबर और J नंबर। अब यहां पर स्टूडेंट्स -1 I नंबर और J नंबर 1 + 1 और साथ आ जाएगा M11। अब 1 + 1 क्या होता है? शाबाश, 1 + 1 है 2, -1 रेज टू पावर एन इवन नंबर, -1 के साथ जो साइन है माइनस वो खत्म हो जाएगा, सो ये M11 ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी अंदाज में हम M12 से A12 बनाते हैं। कोफैक्टर ऑफ A12, it will be written as A12, कैपिटल A12, -1 रेज टू पावर, अब क्या होगा जी, अब पावर होगी 1 + 2 M12। अब -1 रेज टू पावर 1 + 2 इज 3 एंड ऑड नंबर, माइनस जिंदा रहेगा, यानी ये आ जाएगा -M12। स्टूडेंट्स M33 से भी कोफैक्टर बना लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A33 is denoted as capital A33 and is found as -1 raised to power 3 + 3 M33 is equal to, स्टूडेंट्स -1 रेज टू पावर 3 + 3 एन इवन नंबर, माइनस खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट M33। स्टूडेंट्स हमने 3 माइनर्स फाइंड आउट किए और उनकी बेस पर 3 कोफैक्टर्स मालूम कर लिए। अब हमें ताल्लुक जोड़ना है माइनर्स का कोफैक्टर्स के साथ। अगर आप यहां पर गौर करें तो कोफैक्टर इक्वल है माइनर के, यहां पर भी कोफैक्टर इक्वल है माइनर के, लेकिन यहां पर इस इक्वालिटी के अंदर माइनस साइन आ रहा है। आपको सोचना यह है कि कब ये दोनों इक्वल होंगे और कब माइनस साइन आ जाएगा इस इक्वालिटी के अंदर। आप 9 के 9 माइनर्स और कोफैक्टर्स मालूम करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि अगर I और J का सम इवन नंबर हो तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी बात आप समझ गए होंगे। सो इस बात को पॉइंट की सूरत में लिख लेते हैं। Points to remember. Number 1. Students, first point, if I plus J is equal to an even number, then minor will be equal to cofactor. Number 2. If I plus J is equal to odd number, then minor will be equal to negative of cofactor, or cofactor will be equal to negative of minor. अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ माइनर्स और नंबर ऑफ कोफैक्टर्स की, तो जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स और उतने कोफैक्टर्स मालूम किए जा सकते हैं। सो तीसरा पॉइंट, इफ n will be, in fact if n by n will be order of matrix, then n square is equal to number of elements is equal to number of minors is equal to number of कोफैक्टर्स। यानी अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 3s are 9, 9 एलिमेंट्स, 9 कोफैक्टर्स और 9 माइनर्स। इस तरह अगर 4/4 का मैट्रिक्स होगा तो 16 माइनर्स और 16 ही कोफैक्टर्स उसमें मालूम किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हम माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से
डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सीखने जा रहे हैं कि कोफैक्टर्स और माइनर्स की मदद से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने कंसीडर किया है यहां पर 3x3 का जर्नल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है। स्टूडेंट्स, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बेस बनाकर कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले मैं फॉलो करूंगा फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11। हम डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम करने जा रहे हैं। फॉर्मूला होगा A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, प्लस A12 यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, और इसका प्रोडक्ट होगा इसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, प्लस A13 इंटू A13। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो की बुनियाद पर कोफैक्टर की मदद से यह है हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अगर हम सेकेंड रो को फॉलो करें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह हमने यहां पर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम कर दिया, आप सेकंड रो में भी यही काम करेंगे। A21 प्लस A22 प्लस A23 अब आप समझ गए होंगे कि इसी तरह थर्ड रो का फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन कोफैक्टर्स को माइनर्स में कन्वर्ट कर लें तो माइनर्स वाला फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि अगर I और J का सम इवन हो तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल होता है, लेकिन अगर I और J का सम, जैसा कि यहां पर 1 + 2 3 ऑड है, तो कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होता है, या माइनर नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर के बराबर होता है। अगर हम फर्स्ट रो की बेस पर माइनर्स वाला फॉर्मूला लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा A11। अब चूंकि 1 + 1 इवन है, सो A11 M11 के बराबर होगा। यहां पर अगर हम आ जाएं तो 1 + 2 3 चूंकि ऑड है, सो A12 माइनस M12 के बराबर होगा। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव A12 M12, और 1 + 3 चूंकि इवन है, सो A13 M13 के इक्वल होगा। ले स्टूडेंट्स, आप फॉलो करें कोफैक्टर का फॉर्मूला या फॉलो करें माइनर का फॉर्मूला, आप डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। इसी अंदाज में हम इस फॉर्मूला को भी माइनर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 चूंकि ऑड है, सो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव M21। अब यहां पर आएगा प्लस A22 M22, और यहां पर अगेन नेगेटिव A23 M23। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट रो की बुनियाद पर और सेकंड रो की बुनियाद पर फॉर्मूला बनाया, थर्ड रो की बुनियाद पर फॉर्मूला आप बनाएंगे। अब मैं आपको इसी अंदाज में कॉलम्स की बेस पर भी फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं। आप किसी कॉलम को बेस बनाकर इसी अंदाज में फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं फर्स्ट कॉलम की बेस पर फॉर्मूला बनाऊंगा। स्टूडेंट्स, थर्ड रो की बुनियाद पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप खुद बनाइएगा। पैटर्न आप देख चुके हैं, बआसानी आप खुद फॉर्मूला बना लेंगे। मैं अब फॉलो करूंगा फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A11, वही इनफैक्ट पैटर्न है, सिर्फ आपको एक दफा दिखाना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। इसका कोफैक्टर, एंड देन सेकेंड एलिमेंट A21 और इसका कोफैक्टर, देन थर्ड एलिमेंट A31 और इसका कोफैक्टर। अगर हम इन्हीं कोफैक्टर्स को माइनर्स में कन्वर्ट कर लें तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। चूंकि 1 + 1 इवन है, सो A11 M11 के बराबर होगा। यहां पर आ गया M11। 2 + 1 ऑड है, सो A21 माइनस M21 के बराबर होगा। माइनस आ जाएगा यहां पर,
A21 M21 और यहां पर 3 + 1 इज अगेन इवन, सो यहां पर रहेगा पॉजिटिव A31 M31। मैंने ये फर्स्ट कॉलम की बेस पर फॉर्मूला लिखा, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की बेस पर फॉर्मूलाज आप खुद लिखिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने ऑब्जर्व करना है पैटर्न को। आप देखें कि अगर हम कोफैक्टर्स की बुनियाद पर फॉर्मूला लिखते हैं तो तमाम साइंस पॉजिटिव आते हैं, और जब हम माइनर्स में कन्वर्ट करते हैं इसी फॉर्मूला को तो ऑल्टरनेट साइंस आते हैं। अगर स्टार्ट हुआ प्लस से तो फिर माइनस फिर प्लस। यहां पर आप देखें, अगर स्टार्ट हुआ माइनस से फिर प्लस फिर माइनस, यहां पर भी प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइंस आ रहे हैं। सवाल यह है कि स्टार्ट प्लस से होगा या माइनस से। स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास एड्रेस है एलिमेंट का, उसका आई और जे सम करने से। अगर आई और जे का सम इवन होगा तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा। जैसे 1 + 1 2 है तो स्टार्ट पॉजिटिव हो रहा है, अगर 2 + 1 3 है तो स्टार्ट नेगेटिव से हो रहा है। यानी आपने अगर माइनर की बेस पर फॉर्मूला लिखना है किसी रो या कॉलम को बेस बनाते हुए, तो आपको देखना होगा कि आई और जे का सम फर्स्ट एलिमेंट वो इवन बन रहा है या ऑड बन रहा है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको इनफैक्ट एक ट्रिक बता देता हूं। यहां पर हमेशा एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट वो 1 1 होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो जो सम होगा वो इवन होगा। सो हमेशा यहां पर तो आना है पॉजिटिव। अगर आप फर्स्ट रो से स्टार्ट लें या फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट लें तो आपका स्टार्ट पॉजिटिव होगा। अब आप दोनों तरफ ऑल्टरनेट साइंस लगा दें। दोनों तरफ से मुराद आप रो की तरफ भी और कॉलम की तरफ भी, यहां माइनस और यहां पर प्लस। स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपको रो 2 की मदद से माइनर्स को फॉलो करते हुए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो आपका स्टार्ट जो माइनर्स वाला फॉर्मूला है उसका स्टार्ट नेगेटिव से होगा। और अगर आपको कहा जाए कॉलम 2 को बेस बनाकर माइनर्स की मदद से डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो कॉलम 2 के ऊपर आपको नजर आ रहा है माइनस, तो आपके फॉर्मूला का स्टार्ट माइनस से होगा। उसके बाद आपके ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा सकता है कि कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट मालूम करें, आपसे कहा जा सकता है कि माइनर्स की मदद से डिटर्मिनेंट मालूम करें। एक तीसरी टर्मिनोलॉजी भी है और कहा जाता है बाजुकात कि बाय एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट मालूम करें। स्टूडेंट्स, ये बाय एक्सपेंशन मेथड क्या है ये भी आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा जो माइनर्स वाला फॉर्मूला है ये बना है कोफैक्टर के फॉर्मूला की मदद से। अगर हम यहां पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में माइनर्स लिख दें तो यही हमारा एक्सपेंशन मेथड कहलाता है। मैं आपको इस फर्स्ट रो से बनने वाले फॉर्मूला को एक्सपैंड करके दिखाता हूं। हम यहां लिखेंगे एक्सपैंडिंग वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। अब ये M11 क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहां पर आ जाए आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों छोड़ दें, डिटर्मिनेंट बना लें। हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है A22 A23 A32 A33 माइनस A12 फर्स्ट रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इस एलिमेंट की रो और इसी एलिमेंट का कॉलम आप छोड़ दें, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बना लें A21 A23 A21 A23 और उसके बाद A31 A33 A31 A33 प्लस A13, यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। स्टूडेंट्स, इसी की रो और इसी का कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग आप डिटर्मिनेंट डालें A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32। स्टूडेंट्स, इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखने को हम कहते हैं बाय एक्सपेंशन। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की बेस पर ये
अंदाज भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। इनफैक्ट ये एक्सपेंशन आप बना सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। अगेन वही बात होगी कि ऑल्टरनेट साइंस आएंगे और ऑल्टरनेट साइंस के लिए आपका जो ट्रिक होगा वो यही होगा, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की मदद से एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट आप मालूम करना जानते हैं। A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 ब्रैकेट में A21 A33 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इन एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A22 A33, ये तीनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, माइनस A11 A23 A32। अब माइनस A12 A21 A33। स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस A12 A31 A23 A31 A23, उसके बाद प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा A21 के साथ और A32 के साथ। A13 A21 और A32 माइनस A13 A22 A31 A13 A22 और A31। स्टूडेंट्स 3/3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के कोफैक्टर्स की बुनियाद पर है 6 फार्मूलाज, माइनर्स की बुनियाद पर भी है 6 फार्मूलाज। आप किसी भी फार्मूला को एक्सपैंड करें तो एक्सपेंडेड फॉर्म एग्जैक्टली यही आएगी, यानी यही टर्म्स आपको हासिल होंगी। अगर आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लें तो आपके लिए सबसे आसान है डिटर्मिनेंट मालूम करना 3/3 मैट्रिक्स के लिए। लेकिन ये फार्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल है। आप यहां पर देखें तो हमारे पास बहुत सारे सबस्क्रिप्ट्स हैं और प्लस और माइनस साइंस भी हैं। अब सबस्क्रिप्ट क्या होगा, प्लस और माइनस कहां पर आएगा, ये याद करना मुश्किल है। इसलिए इन फार्मूलाज को यूज करना ज्यादा आसान है। लेकिन स्टूडेंट्स इस फार्मूला को याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। बड़ा मजे का ट्रिक है और बड़ा सिंपल है। आप क्या करें, आप ये जो पैटर्न है जर्नल मैट्रिक्स का, इसको एज इट इज कॉपी कर लें। हमारे पास है सबसे पहले A11, उसके बाद A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को दोबारा कॉपी कर लें। फर्स्ट कॉलम कॉपी करेंगे आपके पास आ जाएगा यहां पर A11 A21 और A31। इसके बाद सेकंड कॉलम A12 A22 और A32। मैं आपको बताने लगा हूं ये फार्मूला लिखने का डायरेक्ट ट्रिक। स्टूडेंट्स इन तीन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आपको यहां पर पॉजिटिव नजर आएगा। आप जरा देखें A11 A22 A33 A11 A22 A33, यानी ये जो मैं आपके सामने एरोज लगा रहा हूं डाउनवर्ड,
इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर लें और सम कर लें। आप इसका भी देख सकते हैं A12, A23, A31, A12 पॉजिटिव वाला देखिए, A12, A31 भी इसके अंदर आ रहा है और A23 भी इसके अंदर आ रहा है। अब आप एक और पॉजिटिव टर्म देखें, ये है A13, उसके बाद A21 और A32। यानी इस तरह से एलिमेंट्स को लिखकर आप ये जो डाउनवर्ड इस तरह से एरोज लगाएंगे, ये प्रोडक्ट्स आपके सम के तौर पर अपीयर होंगे डिटरमिनेंट फार्मूला के अंदर। और अब मैं दूसरे एरोज लगा रहा हूं जो कि नेगेटिव के तौर पर अपीयर होंगे। इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव के तौर पर अपीयर हो रहा है आपके फार्मूला में। आप देख सकते हैं आपके पास ये है A31, A22, A13। अब A13 नेगेटिव, ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव में है प्रोडक्ट A13, A22, A31, A13, A22, A31। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। मैं इनके साथ यहां पर लगा रहा हूं कि ये प्रोडक्ट्स पॉजिटिव हैं और ये प्रोडक्ट्स नेगेटिव है। आप इस ट्रिक की मदद से ये फार्मूला डायरेक्ट लिखकर किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सीख लिया कि हम माइनर्स, कोफैक्टर्स या एक्सपेंशन की मदद से किस तरह डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक और काम की बात बताता हूं। हमने फार्मूला में देखा इनफैक्ट कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम कर दें इन प्रोडक्ट्स को, तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी एक रो के एलिमेंट और किसी दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट सम करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। मेरे कहने का मतलब यह है, इफ, ये यहां पर हमारा आर्टिकल इनफैक्ट एंड हो गया। इफ आप ये करें A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसके साथ आप कर दें, इनफैक्ट मैं यहीं पर आपको लिख के दिखाता हूं, दूर नहीं जाते, A11 और इसके साथ आप कर दें A21 दूसरी रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग दूसरी रो का कोफैक्टर प्लस A12 A22 दूसरी रो का कोफैक्टर और A13 और A23। अच्छा, कोई जरूरी नहीं था कि मैं यहां पर सेकंड रो के कोफैक्टर्स लेता, मैं थर्ड रो के कोफैक्टर्स भी यहां पर लगा सकता हूं, यानी A31, A32, A33। एक रो के एलिमेंट्स और किसी दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बड़ी मजे की बात है, ये एग्जिस्ट करती है इसी तरह से मैट्रिसेस के कोफैक्टर्स का ताल्लुक इनफैक्ट एलिमेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स, यही ताल्लुक आप कॉलम्स के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। आप किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स ले लें और किसी दूसरे कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले लें। इसी अंदाज में अगर आप सम करेंगे प्रोडक्ट्स को तो सम आपके पास 0 आएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। इनफैक्ट प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को इन फॉर्मूलाज की बेस पर जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।